लोगन सुबह घर से बाहर निकला तो अचानक उसका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा और अनगिनत कौवे झुंड में उड़ रहे थे। यहाँ तक कि बाथरूम में नल से पानी भी अजीब तरह से आ रहा था। फिर अचानक उसे कुछ सुनाई दिया। बिना किसी चेतावनी के सुनामी के बाद पूरे सुपरमार्केट का अंदर का दृश्य एकदम अस्त व्यस्त था। चारों ओर लाशें तैर रही थीं। कुछ गिने चुने सौभाग्यशाली जीवित बचे लोग धीरे धीरे उठ खड़े हुए और ऊपर अलमारियों पर चढ़ने लगे और जैसे ही वे अपने घाव धो रहे थे उन्होंने पानी में एक गुड़िया को ऊपर नीचे होते देखा। लोगन की चेतावनी पर सभी लोग जल्दी से अलमारियों पर चढ़ने लगे, लेकिन आदमी का किस्मत खराब था। सभी लोग उस दृश्य से हैरान रह गए। पानी में कुछ भयानक चीज लग रही थी। तभी एक विशाल मछली दिखती है। फिर उन्हें पता चला कि सबसे खतरनाक आदमखोर शार्क भी सुपरमार्केट के अंदर आ गई थी। शार्क ने आदमी का स्वाद चखने के बाद लगातार अलमारियों के आसपास तैरना जारी रखा, जैसे कि शिकार का मौका तलाश रही हो। लेकिन यह सबसे डरावनी बात नहीं थी। पूरा सुपरमार्केट फिर से हल्का हल्का हिलने लगा। एक तेज वोल्टेज बिजली की तार सीधी नीचे गिर गई, जो पानी की सतह से 1 सेंटीमीटर ऊपर लटकी थी और पानी का स्तर अभी भी लगातार बढ़ रहा था। इस स्थिति में कुछ ही मिनटों में सभी लोग करंट से मारे जाते। इस समय किसी को जोखिम उठाकर बगल के इलेक्ट्रिसिटी रूम में जाकर स्विच बंद करना था। लोगन स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ा, लेकिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसे रोक लिया और लोगन की एक्स गर्लफ्रेंड का करंट बॉयफ्रेंड केवल औपचारिकता से कुछ बोल दिया, जिसे सुनकर उसे सीधे मौके पर भेज दिया गया। इस समय लड़का कुछ समझ नहीं पाया कि उसकी गर्लफ्रेंड लोगन को क्यों नहीं जाने दी, लेकिन जाने से पहले उसे प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। शार्क के लिए थोड़ी सी सुरक्षा करनी पड़ी। उसने सुपरमार्केट की शॉपिंग ट्रॉली को खोलकर अपने ऊपर रखा, अपनी टांगों पर तरह तरह के बिल्ली के खाने और कुत्ते के खाने को बांधा और सिर पर एक टोकरी रखी और मुंह में पानी का पाइप सांस लेने के लिए लगाया। उसे बिजली की तार पानी की सतह को छूने से पहले स्विच को बंद करना था और जैसे ही उसने पानी में कदम रखा, शार्क भी आवाज सुनकर सीधे उस पर टूट पड़ी। हैरानी की बात यह थी कि अस्थायी रूप से बनाए गए सुरक्षा कवच ने सही काम किया। सभी ने चैन की सांस ली और आदमी ने भी स्विच की ओर बढ़ना जारी रखा। लेकिन जब वह इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स से केवल 1 सेंटीमीटर दूर था तो उसका मुंह में लगा पाइप छोटा पड़ गया और खींचने पर भी नहीं आता, क्योंकि उसकी सांस लेने का पाइप पहले ही खिंच चुका था। उम्मीद उसकी आंखों के सामने थी। आदमी ने पाइप को खोला और फिर जोखिम लेकर स्विच को बंद किया। लेकिन जब वह पाइप को खोजने वापस जाना चाहता था तो लोगन ने चालाकी से पाइप वापस खींच लिया। अब कोई रास्ता नहीं बचा। आदमी ने अपनी बंधी हुई चीजों को खींचा और पानी की सतह पर तैरने की कोशिश की, लेकिन उसे टोकरी ने रोक दिया। लास्ट में आदमी डूब कर मारा गया और उसकी गर्लफ्रेंड जोर जोर से रोने लगी, जबकि लोगन ने उसका साथ वापस पा लिया। हालांकि लोग बच गए थे, लेकिन बढ़ता हुआ पानी और हल्का हल्का कंपन अभी भी सभी को चेतावनी दे रहा था कि उन्हें जल्दी से बचाव का उपाय खोजना चाहिए। इसी समय लोगन ने देखा कि उनके ऊपर एक वेंटिलेशन डक्ट है। शायद यही एक रास्ता हो सकता है। सुपरमार्केट में फंसे होने का सबसे बड़ा लाभ यह था कि वहां उपकरणों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने एक रस्सी लाकर ऊपर बांध दी। फिर पास खड़े छोटे कद के व्यक्ति ने तुरंत रस्सी को अपनी कमर में बांध लिया और लोगन और एक अन्य आदमी ने उसे ऊपर खींचने में मदद की। लेकिन जैसे ही वह वेंटिलेशन डक्ट में चढ़ा, उसने भयानक चीज देखी। वास्तव में यह केवल कुछ बड़े केकड़े थे। उसने रस्सी को फिर से कसने की कोशिश की और तभी भयानक चीज हो गई। आदमी को शार्क ने आधे शरीर को खींच ले गया। जल स्तर के बढ़ने के साथ यह तरीका काम नहीं आया। सभी ने महसूस किया कि बाहर निकलने का एकमात्र तरीका शार्क को मारना था। सुपरमार्केट में जरूरी सामान मौजूद थे। फिर उन्होंने एक मांस का टुकड़ा पानी में फेंक दिया, जिससे शार्क आकर्षित हुआ। लेकिन शार्क केवल एक नजर डालकर चली गई, क्योंकि उसने इंसानी स्वाद पहले ही छक चुकी थी। तभी आदमी ने मांस को ऊपर खींचा और कहा, हम लोग अधिक स्वादिष्ट हैं। तभी उसने एक महिला को बंधक बना लिया और उसके गले में हुक बांधकर पानी में धकेल दिया। यह बड़ा चारा जल्दी ही शार्क का ध्यान आकर्षित कर दिया, लेकिन आदमी आगे कुछ कर पाता, एक खंजर अचानक उसके दिल में छेद कर दिया। दरअसल यह हमला अगले आदमी द्वारा किया गया था, क्योंकि उसने उस महिला को धकेल दिया था जो आदमी की प्रेमिका थी। उसके बाद आदमी ने हुक को उस गुंडे के कंधे में लगा दिया और उसे पानी में फेंक दिया। फिर शार्क ने उसे खा लिया। जैसा कि उम्मीद थी, शार्क ने हुक को पकड़ लिया और रस्सी से अलमारियों पर अटक गई। तब सभी ने राहत की सांस ली और काम पर लग गए। उसी समय पाइप से आवाज सुनाई दी, जिससे सभी को पता
पता चला कि बेसमेंट में भी जीवित लोग हैं। लोगन ने बेसमेंट में जाने का फैसला किया, लेकिन वहां एक और शार्क थी। वे शार्क से बचने के लिए एक कार की छत पर चढ़े। उन्हें पता चला कि वे कार पुलिस की थी, जिसमें हथियार होने चाहिए थे। लड़की ने शार्क का ध्यान भटकाने की कोशिश की, जबकि लोगन ने पानी में छलांग लगाई और कार में एक शॉटगन और इलेक्ट्रिक गन ढूंढ निकाली। हथियार के साथ लोगन ने पानी में छलांग लगाई। बेसमेंट की शार्क को मारने के बाद लड़की अपने पिता से मिली। सभी रास्ते बंद हो गए थे, लेकिन कार से एक रास्ता हो सकता था। वे कार को उड़ाने की तैयारी करने लगे, तभी शार्क ने रस्सी तोड़ दी और उन पर हमला कर दिया। लोगन ने एक इलेक्ट्रिक गन से शार्क को मारा, जिससे शार्क को बिजली लगती रही। उसी समय आदमी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन का उपयोग करके कार को विस्फोट कर दिया। अब विस्फोट के बाद एक रास्ता खुल गया और जीवित बचे लोग बाहर निकल गए। बाहर का तबाही देखकर लगता है उन लोगों को फिर से नई शुरुआत करनी होगी। इधर ही हमारा मूवी समाप्त होता है। सब्सक्राइब करें या फिर शार्क का खाना बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।